क्वेश्चन नंबर 36 द्विवेदी ने हमसे पूछा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले तो आप रीड करिए सभी लोग क्वेश्चन को। इफ Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल 0, देन तो बेटा देखिए आपके लेवल के हिसाब से अगर हम आपसे बोलें कि आप इसको लेट कर लीजिएगा, जैसे Z1 को हमने लेट किया x1 प्लस आयोटा y1, Z2 को हमने लेट किया x2 प्लस आयोटा y2। अब दोनों का एडिशन का जो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z प्लस Z2 दिस इक्वल 0, तो इसका मतलब y1 प्लस y2 इक्वल 0। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं कि y2 इक्वल टू माइनस। इसके बाद वो बोल रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल 0 और Z1 इंटू Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो होता है x1 y2 प्लस x2 y1 दिस इक्वल 0। अब आप देखिए x1 तो x1 है, y2 की जगह माइनस y1 प्लस x2 y1 इक्वल 0, y1 कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहां से आपको x2 इक्वल x1 मिल गया। यानी कि दोनों नंबर के रियल पार्ट इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है, बस क्या है साइन में चेंज है। तो अगर Z1 आपके पास x1 प्लस y1 ही लिखी जाए तो Z2 को आप x2 की जगह x1 और y2 की जगह माइनस y1 लिख सकते हो। तो बेटा ये नंबर आपस में क्या है, कॉन्जुगेट है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, सी वाला। देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू अगर हमें ये चेक करना हो, पहले तो हम ट्रायंगल की बात करें। अगर आपको ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स Z1 Z2 Z3 गिवन और आपसे पूछा जाए ट्रायंगल इक्विलेटरल, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तो हम बोलेंगे कि इनकी जो साइड होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। बाकी ये भी हम लोग आगे भी करेंगे इक्विलेटरल। तो Z1 माइनस Z2 का मान इक्वल होना चाहिए मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3, इक्वल होना चाहिए मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस। अगर ये लेंथ A नेट कर ली जाए और ये लेंथ B नेट कर ली जाए और ये लेंथ C नेट कर, तो एक चीज पहले तो समझिए सेंट्राइड, ट्रायंगल का जो सेंट्राइड होगा यहाँ पर वो आप लिखा करेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 3। सेंट्राइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। इन सेंटर जो आप लिखा करेंगे, इन सेंटर आपके पास होगा A Z1, A मतलब ये लेंथ, Z1 मतलब ये लेंथ, B Z2 प्लस C Z3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/4 आयोटा। डिटरमिनेंट बनाएंगे Z1, अब ये 11th वालों ने अभी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। Z2 का मॉडुलस बार 1, ऐसे Z3 का बार 1। ये डिटरमिनेंट आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तब आप यूज करना सीखें, बस हमने ये फार्मूला एक लिख दिया आपके पास। अब अगर हम कोऑर्डिनेटर की बात करें तो एक एक कंडीशन ध्यान से समझिए, उन्हीं कंडीशंस को आप लगाएंगे। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं जैसे पैरेललोग्राम। कोऑर्डिनेटर में आपके पास कोई डिजाइन हम बना देते हैं, जस्ट एक मिनट रुकिएगा। ये कोऑर्डिनेटर बना, इसमें और भी बना लेते हैं। ये एक डायगोनल, ऐसे ही आपके पास एक ये भी डायगोनल।
ये Z1 है मान लीजिए, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है। पॉइंट हम लिख देते हैं ABC। तो बेटा ध्यान रखिए ये ज्योमेट्री में भी ऐसे ही काम करेंगे और यहां पर भी वही काम करेंगे। अगर आपसे बोला जाए पैंडोग्राम, तो पैंडोग्राम में क्या होता है? पैंडोग्राम जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि वैसे ये भी ज्योमेट्री में हम पढ़ाएंगे आपको। अभी एक जो पहले तो क्यूब रूट आप ढूंढते, उसके बाद ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम कवर कराएंगे। बट अभी यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं तो हम आपको इतना करा देते हैं कि आप क्वेश्चन कर लें। डायगोनल्स जो होते हैं इसमें बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट्स। तो डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब ये कि Z1 और Z3 का जो मिड पॉइंट आएगा, जो ऐसे निकाला जाता है मिड पॉइंट, आप वैसे 2D में कैसे निकालते थे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल होना चाहिए B और D के मिड पॉइंट से, यानी कि Z2 प्लस Z4 डिवाइडेड बाई 2। तो पैंडोग्राम के लिए कंडीशन बनती है Z1 प्लस Z3 इक्वल Z2 प्लस Z4। इसके बाद ये बात हो गई पैंडोग्राम की। जब बात आपके पास आएगी रेक्टेंगल की, तो ये जो कंडीशन थी ये तो होनी चाहिए, पैंडोग्राम होना ही चाहिए। साथ में Z4, साथ में डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि Z3 माइनस Z1 का मान इक्वल होना चाहिए Z4 माइनस Z2 के मॉडुलस के बराबर। ये चीज रेक्टेंगल के लिए होगी। तो यहां पर आप कुछ चीज अभी ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे, जब आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ती दो पॉइंट के बीच में, जैसे AC फाइंड करनी थी आपको, तो आप क्या करते हैं? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सबट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। यही होता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स। मिड पॉइंट निकालना है तो हमने दोनों को ऐड करके 2 कर दिया। तो इतने कॉन्सेप्ट से लगभग आपके क्वेश्चन अभी वाले हो जाएंगे, तो आप उतने क्वेश्चन कर लीजिए। बाकी इसको हम लोग ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन, आप कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे पूरा, तब डिस्कस करेंगे डिटेल्स। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो इस पर बेस्ड जैसे कुछ क्वेश्चन नंबर जैसे आप देखिएगा 38 आई थिंक। तो 38 में बोल रहा था पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो कंडीशन वही है सीधी सी, तो आप बी ऑप्शन को टिक कर दें। यहाँ पर बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3, ये किसी पैंडोग्राम के वर्टेक्स, यहाँ Z1 है, ये Z2 है, ये Z3, ये हमें नहीं पता है Z4। Then complex number Z which make the triangle into a, हाँ मतलब ये पैंडोग्राम में बना दे तो ये Z है। अगर तो Z की वैल्यू आपको बतानी, तो बेटा आपने तो पढ़ा ना Z2 प्लस Z इक्वल हो जाएगा Z1 प्लस Z3। तो Z इक्वल आ जाएगा Z1 प्लस Z3 माइनस Z2, यानी कि C ऑप्शन। तो C ऑप्शन ऐसे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे क्या कह रहा था कि द कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए तो फोर्थ वर्टेक्स बताना है। ये भी उसी टाइप का, तो 3 दिए हुए हैं, आपको फोर्थ वर्टेक्स बताना है। तो आप इसमें भी सीधा सीधा आप ये कर देंगे D पर। 39 में द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस आर द वर्टिसेस। अच्छा ये ट्रायंगल के वर्टेक्स है, ओके क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो जैसे ये आपके पास वर्टेक्स Z1 Z2 Z3। अब आपसे पूछा जा रहा है Z क्या लिया जाए कि ये पैंडोग्राम बन जाए। तो देखिए Z आप यहां पर भी ले सकते हैं, अगर यहां पर लेंगे तो फिर ये बनेगा इसका समेशन इक्वल इसका, तो ये बनेगा Z1 प्लस Z3 माइनस Z2। लेकिन आप चाहते तो
ऐसा भी बना सकते थे भैया, इस साइड में भी तो बनेगा ना पैरेललोग्राम। तो अगर ऐसा बनाते तो फिर आपको Z3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो Z1 प्लस Z2 माइनस Z3 आएगा इस वाले केस में। और आप चाहते अगर तो ऐसा भी बना सकते थे। अगर ऐसा बनाते तो इन दोनों को ऐड करते और Z1 सब्ट्रैक्ट होता। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही होंगे। बिल्कुल सही बात शरद बेटा, तीनों ऑप्शन सही। आप क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे बोल रहा है कि इफ मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल डॉट 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 मॉडुलस ऑफ Zn इक्वल 1, तब आपको इसकी वैल्यू बतानी। देखिएगा, इसको हम व्हाइट स्क्रीन पर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, आपको बोला जा रहा है मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल 1, मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल 1, मॉडुलस ऑफ Z3 इक्वल 1 एंड सो ऑन, मॉडुलस ऑफ Zn इक्वल 1। उसके बाद लिखा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। आई थिंक हाँ ये पूछा है। तो देखिए, हम एक चीज तो जानते हैं, चाहे इसका मॉडुलस करें चाहे इसके पूरे के कॉन्जुगेट का मॉडुलस करें, मतलब कुछ इस तरीके की बात हम कह रहे हैं कि चाहे उसका मॉडुलस करें चाहे इसके पूरे के कॉन्जुगेट का मॉडुलस करें, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इनको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 का बार जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है उसमें ये सब अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद यहां पर ध्यान से समझिए, एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि जेड बार इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। आपके पास जितने भी जेड दिए हुए हैं उन सबका मॉडुलस आपके पास आई, मतलब ये आर ले लेते हैं, जेड आर आपके पास हमेशा बन। तो इसका मतलब जेड आर इंटू जेड आर का बार आपके पास बन आएगा। तो आप जेड बार मतलब ये जेड आर का कॉन्जुगेट आप 1/जेड आर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन था जो रिक्वायर्ड है आपको, वहां पर आप यहाँ पर 1/Z1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/Z2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/Z3 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 1/Zn लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर। इस टाइप का आपको उस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 था, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। द्विवेदी बेटा बताएं समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 49, इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड w, ये w है बेटा, ओमेगा ना आप समझना, 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा, then modulus of w इक्वल टू 1 implies that in the complex plane। तो देखिएगा एक चीज समझिएगा, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ w, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा, दिस इक्वल 1। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ अलग अलग हो जाता है ना, 1 माइनस आयोटा z का मॉडुलस डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल 1। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ 1 माइनस z की वैल्यू रख दीजिएगा, तो आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y इक्वल मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका जब आप मॉडुलस निकालोगे तो √1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल √x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर ब्रेक करिए, रूट भी हटा दो स्क्वायर भी ब्रेक, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 2y इधर ट्रांसफर करिएगा तो 4y इक्वल टू, तो y की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू 0 का मतलब इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 होगा, तो z जो होगा वो किस पर लाई करेगा, रियल एक्सिस पर। तो z इज प्योरली रियल नंबर। तो प्योरली रियल नंबर किस पर लाई करेगी, एक्स एक्सिस पर। तो ऑप्शन जो सही होगा वो बी वाला सही। द्विवेदी बताएं समझ में आ गया इतना?